शार्क्स, आजकल की लाइफ फिलॉसफी है योलो, मतलब यू ओनली लिव वंस। बस मन किया और बैग उठाकर चल दिए। अरे अरे रुको, ना जेब में पैसा, ना दोस्तों का साथ, बस ये वर्क फ्रॉम होम का फायदा और बनी जैसे जज्बात। पुरानी जीन्स और गिटार, ना सर पे छत और स्ट्रेंजर्स बने यार। एक नया शहर, वॉन्डरलस्ट के ख्वाब, इसीलिए तो है सोलो ट्रैवलिंग से प्यार। अनफॉर्चुनेटली इस प्रेम कहानी में पंचर पड़ जाता है, क्योंकि जब भी हम बजट होटल्स में जाते हैं हमारा सामना होता है पीले वॉशरूम, चादर पलटू सर्विस और सदियों पुराने बासी खाने से। इनकी स्पेशलिटी होती है फीमेल सोलो ट्रैवलर्स को अनकंफर्टेबल बनाना और सबको अपने शहर से इंस्टेंटली भगाना। इसीलिए 2022 में हमने तय किया कि सबकी योलो ड्रीम्स पूरी करेंगे। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं शशांक और मैं हूं अनुभा। हम दिल्ली से हैं और हम आर्टबाज के फाउंडर्स हैं। आर्टबाज यूथ होटल्स है जो मॉडर्न ट्रैवलर्स को सभी फैसिलिटीज देता है, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे। प्राइवेट रूम्स, कैफे, कोवर्किंग स्पेसेस और डॉर्म्स। बट अब आप पूछोगे ये डॉर्म्स क्या होते हैं? डॉर्म्स यार, बचपन वाले बंक बेड्स। आजकल के यूथ होटल्स में शेयर्ड अकोमोडेशन का ऑप्शन होता है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट रूम। आज के ट्रैवलर्स को सब चाहिए, बट एट आर्टबाज वी ऑलवेज पास द वाइब चेक। सोशलाइजिंग एंड अफोर्डेबिलिटी चेक, रूम सर्विस एंड फ्रेश फूड चेक, गुड लोकेशन और एक मेमोरेबल स्टे चेक। जैसे हमारा नाम वैसे ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज बहुत आर्टिस्टिकली डिजाइन की गई है ना इंस्टाग्राम वर्दी। हम आर्टबस को 8 लोकेशंस में पैन इंडिया एक्सपैंड कर चुके हैं और धीरे धीरे एक लॉयल कम्युनिटी ऑफ ट्रैवलर्स को डेवलप कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जिस यूथ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को कोई जानता ही नहीं था, आज 1500 करोड़ का मार्केट शेयर ले बैठी है एंड दिस ट्रेंड विल ओनली ग्रो। हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते हैं और इंडिया में यूथ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के लीडर्स बनना चाहते हैं। आज हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% इक्विटी इन आवर कंपनी। सो शार्क्स, लेट्स गो सोलो एंड गेट बजिंग। शशांक, अनुभव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू कुणाल। तो थोड़ा बताइए अपनी कहानी के बारे में। आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई करी आर्ट हिस्ट्री में। मुझे शुरू से ही आर्ट का बहुत शौक था। मुझे क्यूरेटर बनना था, मुझे गैलरी खोलनी थी, लेकिन फटाफट मेरी शादी हो गई। तो मेरे इन-लॉज ने बोला कि बेटा आओ ऑफिस में बैठो। बहुत बड़ा बिजनेस था, तो 8 साल मैंने उनके बिजनेस में काम किया। बाय द एंड ऑफ इट आई वाज हेडिंग इट एज देयर CFO। लेकिन 2021-22 में मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हुए। मुझे लगा कि शायद मैं इस कंपनी में अब काम ना कर पाऊँ, तो मैंने ढूंढा मैं और क्या काम करूँगी। मैं एक तलाश में थी कि मैं कोई प्रॉपर अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ढूंढूं। तभी मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करा कि लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेटर, और शशांक का मुझे DM आया। हम मिले थे 2017 में। मैं HNI इवेंट्स मैनेज करता था दिल्ली एंड दुबई में। फर्स्ट टाइम हम अनुभा से एक इवेंट में मिले थे दुबई में। तब हमने इंस्टाग्राम एक्सचेंज किए थे एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद हमारी सीधा जो कॉन्वर्जेशन हुई वो 2021 में हुई। अनुभव, आप कितने घंटे सोती हो दिन में? मैं कितने घंटे सोती हूँ? क्यों? सिंगल मॉम ऑफ 2+ फाउंडर, मतलब ये तो हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड है। हाँ, इट्स अ हार्ड जॉब। आई डोंट नो, आई ऑलवेज लाइक टू काउंट माय ब्लेसिंग्स। वेरी गुड फैमिली, गुड पेरेंट्स, गुड सिस्टर्स, गुड को-फाउंडर, सब हो जाता है। ग्रेट एटीट्यूड, सुपर रेजिलिएंट। तो आपका कुछ बैकग्राउंड बताइए शशांक जी। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, सो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली। कॉलेज तक आते आते मैं काफ़ी इवेंट्स में इन्वॉल्व था। उसके बाद मैंने 2 साल एक कॉर्पोरेट जॉब करी एक इवेंट्स कंपनी में। आफ्टर द पॉइंट आई फेल्ट दैट दिस इज नॉट माय कॉलिंग एंड आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू साउथ ईस्ट एशिया। फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज थाईलैंड। वहाँ पे पहली बार एक हॉस्टल को एक्सपीरियंस किया। तो इतना ज़्यादा अमेज हुआ कि 2-3 दिन में इतने सारे दोस्त बन गए। उनके साथ वो कंट्री घूमना, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे लगा कि यही है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू इंडिया। तो मैंने 2 इंटर्न्स हायर किए, बैकएंड पे वर्किंग शुरू करी और एक ब्रांड शुरू किया हाउस ऑफ अमीगोस के नाम से। एंड देन कोविड आ गया। फिर आपका मैसेज हुआ, आप लोग फिर मिले। मैंने मैसेज किया, बट ऑन द साइड मैं एक छोटी सी कोवर्किंग चलाती थी अपने शौक पूरे करने के लिए, जिसका नाम था आर्टबज। वहाँ पे हम सिर्फ आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को करते थे, और वो मैंने भी 2018 में शुरू करी थी। मेरा पैशन प्रोजेक्ट था, लेकिन इट वाज नॉट इनफ फॉर मी। इन्होंने बताया कि मैं हॉस्टल चलाता हूँ, मैंने बोला मैं कोवर्किंग चलाती हूँ। आई थिंक ये 2021 था। उस लॉकडाउन में हमने अपनी वेबसाइट कर ली, इन्वेंट्री पूरी आर्टिस्ट की कर ली, यानी पेंटिंग्स एंड सो। ओरिजिनल पेंटिंग्स, वाटर कलर्स, फोटोग्राफ्स, फ्लैट। 3-4 महीने हमने आर्टबज के नाम से ही, वो कोवर्किंग स्पेस थी, वेबसाइट भी थी, बट इट डिडंट फील वेरी एक्साइटिंग टू अस।
एक फिजिकल मुझे स्पेस की थोड़ी मिसिंग हो रही थी और इनको भी मिसिंग हो रही थी और ये धीरे धीरे मुझे ट्रेन कर रहे थे। हम हॉस्टल चलाते हैं, अच्छा बिजनेस है। फाइनली दिसंबर 2021 में आई सेड अब चला ही लेते हैं और अप्रैल 2022 में वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट आर्ट बज। ये कहाँ पे था? मसूरी। आपका गोवा में भी है क्या कुछ? हाँ अभी जी। गोवा में भी है। हाँ, मैंने देखा है। ठीक है, तो आपने पहला लोकेशन लॉन्च किया, उसका कैसे रिजल्ट्स आए पहले साल में? So it was a very small property. It was a trial. हमको ना इन्वेस्टमेंट करना था ना ये करना था, तो हमने छोटी इन्वेंट्री करी। हमने एकदम बहुत अच्छे टाइम पे खोली। Our season was sold out और 3-4 महीने में I was convinced कि ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जयपुर साइन करा, मनाली, देहरादून। Today we are 8 एंड टोटल रूम्स कितने हुए? 94 rooms, 228 beds. नहीं, बट इसमें आपका कैफे भी दिखा रहा है, कोवर्किंग भी तो दिखा हमारी रहा है। 4 चीजें हैं। एक हमारे प्राइवेट रूम्स हैं, एक डॉर्म्स हैं, एक कोवर्किंग स्पेसेस हैं और कैफेज हैं। कैफेज हमारी हर लोकेशन पे है, कोवर्किंग स्पेसेस 3 लोकेशंस पे है। ये बस उसी प्रॉपर्टीज में है जो 8 प्रॉपर्टी के अंदर है। एक ही बिल्डिंग के अंदर कोवर्किंग भी है, कैफे भी है एंड हॉस्टल भी है। कितनी बड़ी स्पेसेस है? Average 14 rooms की प्रॉपर्टीज हैं। स्पेस कितनी है? 15-18,000 square feet. टिपिकली आपका कैपेक्स कितना लगता है एक बिल्डिंग के अंदर में बनाने के लिए? On an average 30 lakhs. That includes advance rentals and securities. That's very good. डिवाइड कर दीजिए कि एडवांस रेंटल स्लैश सिक्योरिटी कितना और कैपेक्स कितना है। 18 lakhs तो हमारा रिकवरेबल्स ही होता है। तो ₹1,00,000 पर रूम मोटा मोटा अगर मैं हाँ, ले लूँ उसमें हमको सिर्फ ब्रांडिंग करनी होती है, येलो करना होता है, आर्ट वर्क लगाना करना होता है। इनको ज्यादा मत बताओ, ये ओयो से। तो जानते फ्रॉम हैं। यू वी आर लर्निंग। हम कैसे नाम बताएं आपको, ऑलरेडी यू नो। और आपका पेबैक कितना आता है लगभग? अबाउट 18 to 24 months. months. नॉट बैड। आपने अपनी पिच में बोला पीले बाथरूम एंड चादर पलटना, तो आप क्या कर रहे हैं टू मेक श्योर, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हाइजीन की है। 8 की 8 लोकेशंस हैंड पिक्ड हैं, बहुत ही नाइसली मेड है। कुछ फोटोज या वीडियोस दिखाएंगे? दिस इज देहरादून। अच्छी लग रही है। दिस इज द देहरादून ये तो प्राइवेट रूम। बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर चल रहा है ये तो। दिस इज कोवर्किंग देहरादून। दोज आर प्राइवेट केबिन्स। मैं ओयो में रहता था, आज से 8 बस में रहना पड़ेगा। तो आप प्लेजर। अच्छा है यार, बड़ा कूल है। Not Oh, bad. nice. Very nice. This Nice. is That's Riverside. all ही है। And every room has one dedicated artwork. A room is dedicated to an artist के नाम कितने पे। बेड्स होते हैं आपके डॉम वाले में एक रूम में? एवरेज 6 बेड्स हैं। 6 इज फेयर। आपकी रेटिंग बता पाएंगे कितनी है? Booking.com पे प्रॉपर्टी वाइज अगर मैं बात करूं, जो अभी हमारी लोवेस्ट रेटिंग है सबसे पुरानी प्रॉपर्टी की है, विच इज 8.1, विच इज मसूरी। देन जयपुर है, विच इज 8.4। एवरीथिंग एल्स इज अबव 8.5। तो अच्छी है, नॉट बैड, अच्छी है। वेरी गुड। तो क्या करते हैं आप मेंटेनेंस के लिए? हम रिव्यूज पढ़ने में बहुत बिलीव करते हैं, बिकॉज़ वी फील रिव्यूज से ही कस्टमर का पता लगता है, उसी से हम लोग ट्रैक करते हैं। ऑफ कोर्स एसओपीज बना रखी है, झाड़ू कैसे लगाना है, पंखे कब साफ होने हैं, सबकी चेकलिस्ट बना रखी है। पर ये वाला हाउसकीपिंग एसओपी एंड वो प्रिंट आउट विद चेक बॉक्सेस, ये तो सब करते हैं। I think it is what you are aspiring for, and we are really aspiring for this. This is very important to us because we know we will not sell, we will not get a repeat rate if we don't provide this. I love your matter of factness with everything. और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर रिव्यूज। मतलब मैं पर्सनली भी कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ तो डेफिनेटली बहुत एक्टिवली मतलब पढूं। थोड़ा आपका बिजनेस पे आ जाते हैं, ऑक्यूपेंसी, ARR, थोड़ा उस बारे में बताइए। 51% हमारी ऑक्यूपेंसी है until Not bad. नवंबर, मतलब Not आज की bad. तारीख तक। अर्बन शहरों में आपका 70-75% ऑक्यूपेंसी चलता है और इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर ऑफबीट लोकेशन में जो सीजनल है, वहाँ पे टिपिकली होटल्स की भी ऑक्यूपेंसी यही 40 से 50% एनुअल पे चलती है। And 1100 ADR. 1100 is the average night cost. Yeah. 1100 रुपए में मुझे ये बंक बेड मिलेगा कि एक रूम मिलेगा? 1100 रुपए हमारा एवरेज है हाँ। सारा, लेकिन जिस दिन आपको बंक बेड 500 का मिलेगा, उस दिन आपको ये प्राइवेट रूम 2000 रुपीज 2000 का मिलेगा। और जो कोवर्किंग है उसकी अलग प्राइसिंग है? 3 लोकेशंस में है, करीब 106 सीट्स हैं, 8000 रुपीज पर सीट है हमारी प्राइसिंग। और कैसे बेचते हैं आप इसे? पर मंथ और पर डे और फॉर मीटिंग रूम्स पर आवर। तो एक स्टे हो गया, एक कोवर्किंग हो गया, एक कैफे हो गया। रेवेन्यू में कौन सा पार्ट कितना % कंट्रीब्यूट करता है? 75% हमारा हॉस्टल्स है, 13% कैफेज हैं, 12% कोवर्किंग। अगर मैं रूम स्टे करता हूँ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं, अलग बिलिंग है। तो इस 12% में ये 75% वाले लोग जो स्टे कर रहे हैं वो लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत कम। 99% नॉर्मल ऑडियंस करती है। 1% कोई जा रहा है, रुका हुआ है, उसने एक दिन का डे पास ले लिया। इसका मतलब जो वहाँ स्टे करने आ रहे हैं उसको कोवर्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो आर्टबज़ ने इन दोनों को जो मिक्स करके एक नया बिजनेस बनाने की कोशिश की है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली इट वाज मोर लाइक अ यूनिट इकोनॉमिक्स फॉर अस। माने कि एक खाली फ्लोर है, अब हम उसको कॉमन रूम बनाएं जिसमें हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, या हम उसमें थोड़ा डेस्क डाल के It's कुछ very रेवेन्यू smart. कर लें। वेरी स्मार्ट। ठीक है, कस्टमर साइड में इन दोनों से कोई लिंकेज नहीं है। कस्टमर को एक ब्रांड रिपीटेबिलिटी मिल जाती है। देहरादून में अगर हमारी कोवर्किंग है, वो लोग जब जाते हैं, मसूरी में भी हमारी प्रॉपर्टी है, ऋषिकेश में भी हमारी प्रॉपर्टी अच्छा, है। इसका कोई डेटा पॉइंट है आपके पास? इतना हमने नोट डाउन नहीं किया है, नहीं but किया, तो over- ये तो फिर ये क्लेम आपका बहुत सब्जेक्टिव क्लेम है नहीं, ये बेसिकली। फीडबैक मिलता है। चलो नंबर्स पे आ जाते हैं थोड़ा। FY23 में हमारी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज थी। उस टाइम हमारा था 60 लाख रुपीस रेवेन्यू, 30 लाख रुपीस लॉस। FY24 टर्नओवर था 2.1 करोड़ और हमारा EBITDA था -30 परसेंट और 30%। 60 लाख रुपए। और अभी का 8 महीने का बता दीजिए। 3.78 करोड़ रुपीस हमारा रेवेन्यू है, 22% का कंट्रीब्यूशन है और -10% EBITDA। तो माइनस में क्यों चल रही है? हमारा सीजन अभी आएगा सर। तो कितना करोगे इससे? 6.5 करोड़ रुपीस, 56%, 1180 ADR, ब्रेक इवन। और लास्ट ईयर क्यों किया फिर? लास्ट ईयर भी था सीजन, तो लास्ट ईयर में प्रॉपर्टीज खुल रही थी प्रॉपर्टीज हमारी। खुल रही थी। उसमें से जो प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले खोली थी, जो वो प्रॉपर्टी लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल थी। हमारी यूनिट सारी प्रॉफिटेबल है। कैपेक्स टोटल कितना डाला है आपने इसमें? 4.5 करोड़। पर जो आपने ओरिजिनली बताया था 30 लाख होता है एवरेज, ये 50 लाख बन जाता है एवरेज। तो मैं आपको ब्रेकअप दे देती हूँ। हाँ। 30 lakhs into 6 properties, 1.8 करोड़। ओके, उसके बाद करीब जो मैंने आपको लॉस अभी गिनाया वो 1.3 करोड़ का शायद। टोटल होगा। अच्छा आप ये मिला के बता रही हैं 4.5 करोड़। अच्छा, हाँ जी, सब कुछ मिला के। तो कैपेक्स अभी तक आपका ये 2 करोड़ ही गया है। नहीं, सो एक प्रॉपर्टी हमने हिमाचल में साइन करी थी, कसौल में, एंड अनलकीली फ्लड्स आ गए हिमाचल में। ओयो। तो वो प्रॉपर्टी फंस गई हमारी, एंड वी गॉट दैट प्रॉपर्टी दिस ईयर इन जून। उस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। आपका फंडिंग हुई भी है? नहीं, 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 सब बूटस्ट्रैप्ड है। यस। एक यूनिट के इकोनॉमिक्स बताएंगे आप? रेंट अबाउट 34%, मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी 16%, यूनिट की सैलरी 22%, और जो हम कैफे में फूड बेचते हैं अगर मैं उसका कंजम्पशन करूँ 6%। तो 22% इज द यूनिट लेवल EBITDA। और फिर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है बिजनेस की? 12% हमारी मार्केटिंग और कमीशन को मिला के होती है, 20% हमारी कॉर्पोरेट कॉस्ट है। तो यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट मार्केटिंग 10% हो। हाँ, But this is with 50% occupancy. If we raise our occupancy to 70%, then that comes down पर because the वही cost तो remains इन्होंने the बोला same. पॉसिबल नहीं है। आप जिस नहीं, मैं जिन ऐसा नहीं कह रहा लोकेशंस में possible। बोल रहे हैं वहाँ पे ऑन एवरेज नहीं, अभी हमारा 50% बहुत यंग ब्रांड है, इजीली ऑन एन एवरेज 70-75 प्लस ऑक्यूपेंसी कर सकते हैं। इसका आपका मेन मोड क्या रहेगा? इट्स नॉट वर्क, इट्स नॉट, आप लोगों का क्या कम्युनिटी रहेगा? बिल्डिंग रहती है, डॉर्म बेड्स इज अ वेरी बिग ऑफरिंग जो होटल्स नहीं कर पाते। आपका मेन डॉम से चल रहा है या रूम से चल रहा है? रेवेन्यूज तो ज्यादा रूम से ही आता है। ब्रेकअप कितना है डॉम वर्सेस प्राइवेट रूम का? 35 टू डॉम्स, 65 टू प्राइवेट रूम। आपके पास इन्वेंट्री किस में कितना परसेंट है? हमारे 94 रूम्स हैं, 26 रूम्स में हमारे डॉम्स हैं, बाकी हमारे प्राइवेट रूम्स हैं। तो इसका मतलब रियल एस्टेट में हमने सिर्फ 25% डॉम्स को दिया है, Correct. लेकिन कंट्रीब्यूट वो 35% ऑफ योर रेवेन्यू कर रहा है। इसका मतलब योर डॉम इज मोर सक्सेसफुल देन योर प्राइवेट रूम। इनफैक्ट प्राइवेट रूम्स की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट रूम वाले के पास तो ऑप्शन है होटल्स। Let's take Azhar's argument. Can you create an art buzz जिसमें सिर्फ डॉम्स हो? नो, इसीलिए नहीं बनाएंगे ना क्योंकि आपको लगता है भर नहीं पाएंगे। नहीं, क्योंकि मिक्स चाहिए, हर तरीके का क्लाइंट आता है। इसीलिए मैंने ना, आपको बताया क्योंकि करेक्ट, हाँ शायद। a couple is traveling, they are intending to stay in a hostel, they are searching for that category now. इस कपल योर कोर कंज्यूमर, कपल के पीछे तो लाखों प्रॉपर्टीज हैं। आई गेस हमको ये मिक्स और एनालाइज करना चाहिए। तो आपका कोर कस्टमर कौन है? फ्रेंड्स, सोलो ट्रैवलर्स, वर्कर्स, 18 to 40 हमारी एज ग्रुप हम लोग ट्रैक कर पाते And हैं। is it more male, more female, More small male. town, large city? और कहाँ से आ रहे हैं? बड़े शहरों से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे बड़े हैं? से भी आ रहे हैं, छोटे से भी आ रहे हैं। नहीं, हाँ। यही पर जो आपने आंसर तो होता है बोला ना, ये room- परफेक्ट आंसर नहीं। हम बड़े से भी आ रहे हैं, छोटे से भी आ रहे हैं, मेल। हमारा कोर कस्टमर एक होना चाहिए ना। एक्चुअली बिकॉज हमारा क्लाइंट बहुत मिक्स है। हमको लगता है कि हॉस्टल सिर्फ फ्रेंड्स या सोलो ट्रैवलर्स के लिए है, लेकिन फैमिलीज आल्सो प्रेफर टू स्टे। आप जब तक अपना कोर कंज्यूमर क्या है बता नहीं पाएंगी तब तक आप बिजनेस नहीं बना पाएंगी। आपने ओरिजिनल पिच में एक इतनी अच्छी चीज बोली थी, सोलो वुमेन ट्रैवलर्स। आपके बाकी रेस्ट ऑफ द पिच में वो तो कहीं खो गया। एंड आई फील दैट आप उसी जगह पे जाके अटक गए हैं जहाँ काफी फाउंडर्स अटक जाते हैं, which is that
If you don't stand for something, you fall for everything. I really like you अनुभा, क्योंकि आप जिस तरीके से आप बात करती हैं and conviction आप दोनों ने अपने खुद के 4 करोड़ इसमें डाले हैं, it's incredible. पहले एक प्रॉपर्टी में आप exactly figure out करें आप कर क्या रहे हैं. I am out for now, but I wish you the best. आपका जो कॉन्सेप्ट है ना जेनजीज के लिए अच्छा चलेगा। आप अगर इस पर डटे रहो कि मेरे को जेनजीज को फोकस करना है, लंबा है थोड़ा पीरियड, वो आएंगे, उनको जब पता लगेगा वो आएंगे। लेकिन आप जब सबको दे दोगे ना, सब वहाँ पे आंटियां भी आ रही हैं, कपल भी आ रहे हैं, चाचा जी भी आ रहे हैं, तो जेनजी भी भाग जाएंगे कि भाई यहाँ नहीं रह सकते। फाइनेंशियल्स थोड़े वीक हैं अभी, एंड सेकेंडली इसमें बहुत पैसा लगेगा, बड़ा राउंड रेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स पे जाना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस मॉडल क्लियर हो जाएगा तो आप बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट। थैंक यू। बड़े बड़े लोग जनरली जो है होटल इंडस्ट्री को बाहर से देखते हैं और लगता है कि कितनी एक्साइटिंग है, ग्लैमरस है, बट अंदर आके पता चलता है कितना मेहनत होता है। आपने कुछ चीजें बहुत अच्छी करी कि नए प्रॉपर्टीज पे जाना चाहिए रादर देन ओल्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है, डिजाइन करने का वैल्यू है, पे बैक पीरियड्स आप 16 से 18 महीने में रख रहे हैं। मैं एक्चुअली आपको सपोर्ट करना तो चाहता हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं एक तरीके से रिलेटेड फील्ड में हूँ। अच्छा, पर हम लोग ओयो में एक इनिशिएटिव चलाते हैं जिसको हम ओयो एक्सेलरेटर प्रोग्राम बताते हैं, जिसमें हमारे साथ इंडिपेंडेंट होटल चेन्स आके जुड़ते हैं। हम उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं जिससे उनका बिजनेस बढ़ा। उसके बारे में मैं आपसे बाहर में मिलना चाहूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं स्पेसिफिकली 2 आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा। ये बिजनेस में एक प्रॉपर्टी गलत कैन लीड टू बिजनेस गोइंग डाउन। फूक फूक के कदम रखना है मैम, इसमें आपकी जिम्मेवारी है। और दूसरा, मैं अमन भाई से सहमत हूँ। आपने शुरू में कहा कि ईच आर्टबज़ पासेस द वाइब चेक। वाइब इज नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अबाउट द गेस्ट स्टेइंग इन आवर प्रॉपर्टी। हम लोग सिमिलर स्पेस में, उस कारण से मैं आउट हूँ, बट हम लोग एज अ कंपनी आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं। मुझे कुछ जगह क्लैरिटी ऑफ थॉट्स या क्लैरिटी ऑफ नंबर्स, किसको अप्रोच कर रहे हैं, इस बिजनेस को एग्जैक्टली हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं, वो मुझे फुल्ली ट्रांसफर नहीं हो पाया। एट द मोमेंट ऑफ द बिजनेस है, उस पे मेरा कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है, एक बेट एज एन इन्वेस्टर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, एंड आई एम आउट। अनुभा, आई रियली लाइक आपका एक पॉइज है, यू वेरी क्लियर इन योर माइंड, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं किसी फाउंडर में। पर मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि आपको एक कस्टमर पे फोकस करना है। आपकी वैल्यू प्रॉप प्राइस सेंसिटिव अकोमोडेशन विच इज सेफ एंड विच इज क्लीन। इज दिस ट्रू? that is Oyo. आप लोग प्राइस सेंसिटिव हो या वाइब हो? वाइब है, but at good pricing. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? वाइब, कुणाल, जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो है तो प्राइस वो है सेंसिटिव। price sensitive. वो तो पूरा इंडिया है। एक लेट मी फिनिश। सो वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा सेक्टर का इशू है। 10 साल में 3-4 साल अच्छे आते हैं सेक्टर में, और फिर कुछ ना कुछ कैलामिटी आ जाती है, और फिर वापस स्ट्रेस स्टार्ट्स, डेट रीपेमेंट्स। हमेशा ऐसे लगता है यू आर वन मिस्टेक अवे फ्रॉम मोर्टेलिटी। तो इस वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you Thank guys, you. all the best. Do Thank well. you. Many I best. will, I will Thank come and you. stay there for sure. thank you. मुझे लगता है कि दे हैव केप्ट लोअर डॉम्स देन जितना वो रख सकते हैं। मुझे लगता है वो 50 से 60% डॉम रख सकते हैं और वो भर जाएंगे। इट्स अ चिकन एंड एग गेम कि आपको वेट करना पड़ता है। जो आपने ही पूछा कि थोड़ा रैंप अप के लिए टाइम लगता है, वो पहले 3 महीने का लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चाहिए। और वो जैसे ही नहीं होगा वो बंद करना शुरू कर देगा। अगर वो 3 महीना या 4 महीना रुक जाए, मुझे लगता है उन्हें हायर एडीआर का कस्टमर मिलेगा, एंड वो कस्टमर जो है दे ब्रीड अदर कस्टमर्स। और अगर आप देखो आजकल जेनजीज ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस में तो पैसे लगा ही रहे हैं। लाइक ट्रैवल, सी न्यू प्लेसेस एंड सो ऑन। शेयर्स दे देना आप ओयो के, है ना? ठीक है, थैंक्स। We are mainly focused to Gen Zs and millennials, but हमारे पास और टाइप के कस्टमर्स भी आते हैं। अब उन्होंने वो शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया कि हमारी मार्केट सेगमेंट डिफाइंड नहीं है, because 90% of the pitch went very well. We thought that we are getting the offer because it was always a positive feedback. And never say never. आज नहीं तो हो सकता है कल शार्क्स खुद आए हमारे पास। हमें फाइन।